गाइस, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है, जिसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम रहती है। और वो टॉपिक है क्या? वो हमारा मोशन इन वन डायमेंशन चैप्टर का, या काइनेमेटिक्स आप कह सकते हैं, इस चैप्टर का ग्राफ्स वाला टॉपिक है, जिसमें हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। तो कर्व स्केचिंग में, ग्राफ बनाने में या गिवन ग्राफ को मैनिपुलेट करने में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होती है। बट अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि मैं आपके लिए एक ही मज़ेदार सा लेक्चर लेकर आई हूँ जिसमें आपको सारी चीज़ें बहुत ईजिली क्लियर होने वाली हैं। और हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, क्या मिस्टेक्स हम कर सकते हैं और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना है, ये सब आज हम सीखेंगे। और कैसे हम क्वेश्चन को बहुत ईजिली अप्रोच कर सकते हैं। और हम पीवाईक्यू के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आपको इस बात का ट्रस्ट रहे, जो कि आप लोग हमेशा मुझ पर करते भी आए हैं, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट कि मुझे आप लोगों को पढ़ाने का चांस मिला। तो मैं जेई के पीवाईक्यूज लेकर आई हूँ और उसे हम देखेंगे कि विद इन अ मिनट। मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि कुछ क्वेश्चंस पेपर में हमेशा ऐसे रहते हैं जो आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम विद इन अ मिनट वाले क्वेश्चंस आज फिर से एक बार रिव्यू करेंगे, और आगे के लेक्चर्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस और इस तरह की टिप्स, ट्रिक्स और कंसेप्ट्स आपके लिए मैं लेकर आती रहूँगी। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास अगर एक्स ग्राफ गिवन होगा, एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट और टी यहाँ पे टाइम, तो इसका स्लोप dx/dt जो होता है ये हमें वेलोसिटी देता है। vt ग्राफ का स्लोप dv/dt होता है और ये एक्सेलरेशन देता है। और vt ग्राफ का अंदर का जो एरिया होता है ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट देता है, या अगर आप कहें ये डिस्प्लेसमेंट देता है आपको फ्रॉम t1 टू t2 विद साइन देता है, राइट। और एरिया को भी आपको विद साइन लेना है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एरिया को साइन के साथ कैसे कंसिडर करते हैं। अब AT ग्राफ, दैट इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो इसका एरिया हमें चेंज इन वेलोसिटी देता है। माइंड दिस, चेंज इन वेलोसिटी। कई लोग उसको सीधा वेलोसिटी के इक्वल कर देते हैं और आंसर गलत आ जाता है। आपका इजी सा क्वेश्चन गलत हो जाता है, आप -1 या -2 आपकी जो भी नेगेटिव मार्किंग स्कीम है उतने मार्क्स मिल जाते हैं। बट इस नेगेटिव मार्किंग से हमें खुद को बचाना है, हमें अपनी कैलकुलेशन को ठीक रखना है, और प्रिसाइज रखने के लिए, सब कुछ सही करने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। AT ग्राफ का एरिया आपको चेंज इन वेलोसिटी देता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब हम AX ग्राफ की बात करते हैं, तो इसका जो एरिया होता है x1 टू x2, ये v² माइनस u²/2 देता है। व्हाट इज v? फाइनल वेलोसिटी। व्हाट इज u? इनिशियल वेलोसिटी। तो ये बात भी आपको याद है। ये कई बार आपको स्टैंडर्ड बुक्स में ये फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ दिखेगा, बट आई एम टेलिंग यू, आप इसको जब भी यूज करेंगे ना अपने क्वेश्चन में, कई क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको ये AX ग्राफ दिया होगा, और आपको क्वेश्चन को अगर आप नॉर्मल मेथड से सॉल्व करें तो वो बहुत लेंदी चला जाएगा। इट माइट टेक 2-3 मिनट्स इवन टू सॉल्व दैट सम पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। फिर उसके बाद का क्वेश्चन करने में आपको मतलब 5 मिनट्स वो क्वेश्चन ले सकता है, बट आप उसको विद इन अ मिनट कर सकते हैं। फिर से कैसे? इस छोटी सी बात को याद रखिए कि आपका AX ग्राफ जो होता है, इसका एरिया आपको v² माइनस u²/2 देता है। अब मेरे पास अगर VX ग्राफ है तो इसकी स्लोप जो आएगा वो dv/dx आएगा। एंड व्हाट इज dv/dx? ये तो कुछ नहीं होता, बट इसको यूज तो हम करते हैं ना। एक एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v dv/dx। अगर हम इसे उस पॉइंट की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करें तो क्या हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं आ जाएगी? तो ये भी चीज आपको याद कर लेनी है, राइट। अब हम सीधा जेईई मेंस 2026 क्वेश्चन पे आते हैं। द वेलोसिटी वर्सेस टाइम प्लॉट ऑफ अ पार्टिकल इज शोन इन द फिगर मैं आपको अभी दिखा देती हूँ क्या है। For a time interval of 40 seconds, the total distance traveled by the particle, यहाँ पे distance पहले पूछा हुआ है, and the average velocity during this time period are respectively. Average velocity बतानी है और total distance बताना है। तो देख लेते हैं हमारे पास क्या फिगर गिवन है। यहाँ पे एक ग्राफ दिख रहा है मुझे, मैंने खुद से बनाया तो it's not drawn to scale, but question में भी लिखा होता है कि it's not drawn to scale, right? तो मेरे पास ये ग्राफ गिवन है, velocity time ग्राफ है। अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे मेरा पार्टिकल 0 वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ, t = 0 पे। t = ये 10 होगा, पक्का मिड पॉइंट दिया हुआ है, ये 30 होगा। तो ये दोनों पॉइंट्स पे हमें इसकी क्या दी हुई है? वेलोसिटी दी हुई है और ग्राफ बना हुआ है। तो मुझे दिख रहा है कि पहले इसकी 0 से 10 सेकेंड्स तक वेलोसिटी एक लीनियरली इंक्रीज कर रही है। लीनियरली इंक्रीज कर रही है, इसका क्या मतलब हुआ? एक्सेलरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट है। उसके बाद 10 सेकेंड से 30 सेकेंड्स तक इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करती जा रही है, तो एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव है, या आप कह सकते हैं रिटार्डेशन का केस है या डीएक्सेलरेशन का केस है। उसके बाद फिर से इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है पॉजिटिवली, तो इसकी एक्सेलरेशन फिर से पॉजिटिव हो गई। अब मुझे करना क्या है? मुझे निकालना है इसका डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। तो डिस्टेंस, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट कहती तो आप कहते हैं कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब मैं कह रही हूँ मुझे डिस्टेंस चाहिए, तो
डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस मतलब जितना आप चलते गए वो डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव भी होती है बट डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, मतलब डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। यानी यहाँ पे जिस डिस्प्लेसमेंट को या जिस एरिया को आप नेगेटिव काउंट कर रहे थे उसे अगर पॉजिटिव काउंट करने देन यू विल गेट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल। मतलब क्या करना है आपको, ये बड़ा वाला ट्राइंगल जो एक ट्राइंगल इधर दिख रहा है और एक ये वाला ट्राइंगल आपको इधर दिख रहा है, इन दोनों का एरिया निकालना है, उनका मैग्नीट्यूड लेना है और उन दोनों का एडिशन करके आपको बता देना दैट इज द डिस्टेंस। तो मैंने यहाँ पर भी वही किया है। टोटल डिस्टेंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया बाउंडेड, मैंने आपको बताया था। फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया, सेकंड ट्राइंगल के एरिया का मैग्नीट्यूड और उसको निकाला। तो दिस इज 100 मीटर। 100 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल। अब मेरे से पूछा एवरेज वेलोसिटी, दिस इज इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट मेरे से पूछ रहा है इस पूरे यहाँ से यहाँ तक ये जो भी मोशन हुआ है इसका, मुझे इसकी एवरेज वेलोसिटी बतानी है। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? फॉर्मूला वाइज चलते हैं, हमने सबने रटा हुआ है, मतलब अच्छे से टिप्स पे होना चाहिए ये तो। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पे? टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा एरिया अंडर द वीटी ग्राफ, और वो विद साइन लेना है हमें, ले लिया विद साइन। तो क्या क्या, इसका एरिया निकाला, इसका एरिया निकाला, दोनों एकदम सिमेट्रिकल है। ये तो सबको दिख रहा होगा, ये दोनों ट्राइंगल्स बिल्कुल सिमिलर हैं, इनफैक्ट आइडेंटिकल है। द ओनली डिफरेंस इज कि एक अबव द एक्सिस है, एक बिलो द एक्सिस है, एक फ्लिप हो गया है बेसिकली, बट एरिया तो सेम आएगा इन ईदर केस। तो एरिया सेम हो गया, मतलब एक एरिया वही पॉजिटिव में है वही नेगेटिव में, मतलब ये दोनों कैंसिल हो गए आपस में, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और ये दोनों जब कैंसिल कर देंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास निकल के कितने आ रही है? 0 मीटर्स, मतलब नो डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल जहां था घूम फिर कर वहीं आ गया। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला था हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो हो गई 0 और टोटल टाइम 40 सेकेंड्स, तो 0 अपॉन 40 तो 0, मतलब इसकी एवरेज वेलोसिटी 0 है क्योंकि इसका कोई मोशन इनफैक्ट हुआ ही नहीं। अगर वेलोसिटी की तरफ से देखें या डिस्प्लेसमेंट देखें, इसकी 0 डिस्प्लेसमेंट हुई है। ये पार्टिकल कुछ भी ऐसे ऐसे गया फिर वापस यहीं आ गया, तो यहाँ आ गया, तो मतलब इसकी डिस्प्लेसमेंट फिर से 0 हो गई, राइट। तो इतना ईजी क्वेश्चन था। 100 मीटर हमने इसका डिस्टेंस निकाल लिया तो आपके ए और बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, और वेलोसिटी इसकी आपकी एवरेज वेलोसिटी 0 आ गई। सो सिंपल है क्वेश्चन, मतलब ग्राफ वाले क्वेश्चन को मैनिपुलेट करने में लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, बट अब आप देखिए कितना ईजिली हमने इसे मैनिपुलेट किया। करना क्या था, बस थोड़ी सी चीज़ थी। किस चीज़ पे हमें ध्यान देना है? बस ये छोटा सा कंसेप्ट यहाँ जो दिया हुआ है उस पर ध्यान देना है। ये एक पेज भी नहीं, आधा पेज, इतना सा अगर आप याद कर लें, इतना सा अगर आप मेमोराइज कर लें, और मेमोराइज भी करना क्या है, सोचना है ना। देखिए स्लोप dx by dt लिखा, d इज वेरी स्मॉल चेंज, dx इज वेरी स्मॉल चेंज इन x, तो dx की जगह वो डेल्टा होता तो चेंज इन x अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता है? ये वेलोसिटी की डेफिनेशन है, राइट। ये तो मतलब 9th क्लास का बच्चा भी आपको बता देगा कि ये वेलोसिटी की डेफिनेशन है। तो यही तो किया मैंने, स्लोप लिया और उसको बता दिया कि ये वेलोसिटी। तो इसी तरह से आपको ये सारी चीज़ें अगर पता होंगी तो आपको ग्राफ वाले क्वेश्चन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, राइट। यहाँ पे इतना इजीली आपने इस क्वेश्चन को अप्रोच कर लिया। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन, इनफैक्ट आई विल टेल यू 99% क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में आते हैं। एक आध क्वेश्चन में ट्रैप होता है तो उस क्वेश्चन को फॉर द टाइम बिंग आपको छोड़ना होता है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए भी मैं आगे वीडियोस बनाऊंगी कि आपको पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए, क्या मिस्टेक्स बच्चे करते हैं और क्या नहीं। मिस्टेक्स हम नहीं करनी है, हमें उनसे बचना है, हमें कैसे अप्रोच करना है अपने पेपर को, कौन सा सेक्शन पहले उठाएं कौन सा बाद में करें। इन सारी वीडियोज़ के लिए आगे मेरे साथ जुड़े रहें और आगे की वीडियोज़ को वेट करें। थैंक यू वेरी मच।